ये पत्थर अगर आप पहनते हैं, अगर आपकी ये ज़ोडिएक साइन से, आपके बुर्ज से मुसाबकत रखता है, मिलता है, तो फिर ये पत्थर जो है आपको जादू और सिफली अमल जो लोग करते हैं जहालत के अंदर, कि जब आप इसको पहनते हैं आपकी उंगली के साथ, स्किन के साथ, या अगर आप इसका लॉकेट पहनते हैं या पहनती हैं, स्किन के साथ अगर ये टच हो रहा है सही, अगर आपको ये मिल गया है, तो फिर ये आपका हौसला भी बुलंद, अगर इसको पहनते हैं तो ये एक्सीलेंट यानी इनके लिए रिजल्ट्स लेके आता है। और ख़ास तौर पे वो नेगेटिव चीज़ें जो इन बुर्जों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के अंदर पाई जाती हैं, अगर फ़ोन कॉल्स करके भी पूछ रहे होते हैं, मैसेजेस पे भी पूछ रहे होते हैं, ये मेरा ख़्याल है एक कॉमन क्वेरी है जो आप लोग कर रहे होते हैं, और मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक सीरीज़ जो है वो आपके साथ करते हैं। और क्वेश्चन आपका ये हुआ करता है कि जनाब हमारा लकी स्टोन जो है वो कौन सा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म से ढेरों दुआओं के साथ आपसे मुखातिब। अल्लाह ताला से यही दुआ होती है आप लोगों के लिए कि अल्लाह ताला आपके और आपके जो प्यारे रिश्ते हैं उनके लिए दीन और दुनिया की आसानियां पैदा फरमाए। आमीन सुम आमीन। व्यूअर्स, मैंने आज ये सोचा कि आपके साथ कुछ एक ऐसी वीडियो शेयर की जाए जिसके बारे में कॉमन क्वेश्चंस जो हैं, आप वीडियोस के जो एंड पे कमेंट्स हैं उनके अंदर भी आप कर रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं, फ़ोन कॉल्स करके भी पूछ रहे होते हैं, मैसेजेस पे भी पूछ रहे होते हैं। ये मेरा ख्याल है एक कॉमन क्वेरी है जो आप लोग कर रहे होते हैं, और मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक सीरीज़ जो है वो आपके साथ करते हैं। और क्वेश्चन आपका ये हुआ करता है कि जनाब हमारा लकी स्टोन जो है वो कौन सा है। कई लोग पूछ रहे होते हैं कि हमारा बुर्ज ये है, तो हमारे लिए लकी स्टोन जो है वो कौन सा है। तो मैंने ये सोचा कि आपके साथ तो एक सिलसिला हम शुरू करते हैं। आपके कमेंट्स जो हैं वो उनका मुझे इंतज़ार रहेगा इस के ऊपर। आहिस्ता आहिस्ता करके आप इसको देखते जाएंगे। मुझे यकीन है कि आपको पसंद आएगा, क्योंकि मैंने कोशिश ये की है कि जो मैक्सिमम शॉर्ट टाइम के अंदर बेहतर चीज़ आपको मैं पत्थरों से रिलेटेड दे सकूं, वो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो हम इस सिलसिले को शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। इससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों की क्लियर भी होंगी, बहुत सारी जो चीज़ें ज़हन में उलझन का बायस बनती हैं वो भी मेरा ख्याल है कि क्लियर होंगी इंशाल्लाह। और बहुत हद तक आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके लिए पत्थर सूटेबल जो है वो कौन सा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं जनाब। आज हम जो सबसे पहले आपका लकी स्टोन कह लें, लकी स्टोन और बुर्ज, बल्कि ये टॉपिक होना चाहिए कि लकी स्टोन आपका कौन सा है और आपका बुर्ज कौन सा है, उसके हिसाब से जो है हम चलते हैं। सबसे पहले आज हम करते हैं जिक्र संगे यशब का। संगे यशब जो है इसको इंग्लिश में हम कहते हैं जेस्पर, और जेस्पर जो है इसको अरबी ज़बान में हजरुल यशब कहते हैं। हजर का मतलब होता है पत्थर और यशब इसका नाम है, और उर्दू ज़बान में इसको हम कहते हैं संगे यशब। संग मीन्स पत्थर और यशब जो इसका नाम है। अच्छा, इसका जो रंग होता है वो मुख्तलिफ रंगों में ये अवेलेबल होता है। अब किसको कौन सा रंग सूट करता है वो आप कंसल्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसमें जो रंग अवेलेबल होते हैं वो स्लेटी रंग होता है, सब्ज रंग होता है, सुर्खी माइल होता है, उसके बाद सीपिया कलर एक होता है वो है, सुर्ख रंग भी बताते खुद होता है, पीले रंग का होता है ये संगे यशब। संगे यशब नीले रंग का भी होता है जिसको हम जेस्पर कहते हैं ना। बहरहाल ये पत्थर किसी भी रंग में, अगर जिस रंग में भी, जो मैंने आपको अर्ज की, जिसमें भी अवेलेबल हो, उसमें से ना बनफशा जो है उसका रंग जो है वो जरूर झलकेगा। ये इसकी पहचान है कि बनफशाई रंग जो है वो झलकेगा। अगर रंग कोई भी हो, सब्ज हो, नीला हो, पीला हो, सुर्ख हो, सब्जी जो भी है, मतलब उसके अंदर से बनफशे का जो रंग है ना वो आएगा, वो झलकेगा। इसकी टाइप्स भी हैं। अब इसकी टाइप्स जो हैं, पहली जो किस्म है वो कहलाती है काफूरी पत्थर, और इस पत्थर का जो रंग है वो सफेद और काफूर के रंग का होता है।
काफूरी रंग होता है, इसलिए इसको काफूरी पत्थर कहते हैं। जैस्पर की मैं बात कर रहा हूँ। फिर जैस्पर में एक होता है अंगूरी पत्थर, और ये पत्थर जो है ये सफेदी माइल सब्ज रंग का होता है। फिर एक इसके अंदर होता है बलोरी रंग का पत्थर होता है, और उसको हम कहते हैं जादनी पत्थर। तो और फिर एक होता है लेमन जेस्पर होता है। लेमन जो है उससे जाहिर है कि वो येलोइश होगा। तो ये 3-4 किस्में हैं इसकी। इसके अब जो फायदे हैं वो क्या हैं, यानी इसके जो आप कह लें कि जो असरअंदाज होते हैं इंसान की जिंदगी के ऊपर, वो हम फवायद के ऊपर बात करते हैं। ये पत्थर अगर आप पहनते हैं, अगर आपकी ये ज़ोडिएक साइन से, आपके बुर्ज से मुसाबकत रखता है, मिलता है, तो फिर ये पत्थर जो है आपको जादू और सिफली अमल जो लोग करते हैं जहालत के अंदर, या जो शैतानी असरात होते हैं, उनसे महफूज रखता है अल्लाह की मेहरबानी से। और आपकी अगर डिसीजन पावर लेट से वीक है, क़ुव्वत फैसला जिसको कहते हैं, अगर वो कमज़ोर है, तो उसके अंदर आपको ये स्ट्रांग होने में इस तरह से हेल्प करता है कि जब आप इसको पहनते हैं आपकी उंगली के साथ, स्किन के साथ, या अगर आप इसका लॉकेट पहनते हैं या पहनती हैं, स्किन के साथ अगर ये टच हो रहा है सही, अगर आपको ये मिल गया है, तो फिर ये आपका हौसला भी बुलंद करता है और क़ुव्वत फैसला जो है उसमें इजाफा करता है। इसके अलावा जो लोग पूछते हैं ना कि जी दौलत के लिए कोई पत्थर, असल में ना देखें, दौलत तो नहीं आती, मगर बहुत सारे लोगों का मानना भी है कि अगर हम जेस्पर पहनते हैं तो फिर जो पैसा आता है। होता क्या है कि इसकी जो एनर्जी है, वो जो निकलती है, जो एनर्जी एमिट करता है, वो एनर्जी आपकी बॉडी के ऊपर इस तरीके से असर करती है कि आप या रुपए पैसे से रिलेटेड जो डिसीजंस हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो आप बेहतर तौर पे करना शुरू हो जाते हैं। उसके नतीजे में आपको रुपया पैसा ज्यादा मिलता है। या अगर आप जॉब वाले बंदे हैं, तो आप मेहनत को इस अंदाज से अपना लेंगे, यानी आपकी बॉडी एनर्जीज इस लेवल पे ट्यून होती हैं इसको पहनने से, कि आप मेहनत एक्स्ट्रा करके एक्स्ट्रा पैसा कमाएंगे, तो वो भी दौलत ही आएगी। फिर इसके लिए हम ये कहते हैं कि जो लोग खैर बरकत चाहते हैं, उनके लिए ये वैसे भी पहनना बहुत अच्छा है। और ख़ास तौर पे जो ये सी डाइवर्स होते हैं, गोताखोर जो होते हैं, अगर ये पहन लेते हैं जैस्पर को और डाइव इन करते हैं, और मतलब अगर समुद्र में ये काम कर रहे हैं, तो ये समुद्री हादसात और आफात से, अल्लाह की मेहरबानी से, पत्थर जो है, इससे ऐसी एनर्जी समुद्र में जाके एमिट होती है कि वो आपको समुद्री हादसात और जो प्रॉब्लम्स आती हैं समुद्र में, उनसे अल्लाह के हुक्म से महफूज रखता है। इसके अलावा कैरेक्टर बिल्डिंग जो है, किरदार साजी जिसको कहा जाता है, उसके लिए ये पत्थर बड़ा फायदेमंद है। बॉडी के अंदर ऐसी एनर्जी पॉजिटिव पैदा करता है, खासतौर पे जो तेज मिजाज लोग हैं, जो बदतमीजी, बैड एटीट्यूड रखते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। अय्याशी से इंसान बचता है, बदकलामी से बचता है, गरूर और तकब्बर से बचता है, फजूल खर्ची से बचता है, और दूसरी बुराइयों से बचा रहता है अल्लाह तआला के करम से। क्योंकि जाहिर है पत्थर कोई भी तख्लीक है मेरे प्यारे रब ने की है, तो उसके अंदर खवास उसने ऐसे पैदा किए कि जो शख्स ये पत्थर को इस पत्थर को पहनता है, वो चीज, वो मतलब पॉजिटिविटी की तरफ जो है वो जाता है। अच्छा, तो नफ्स परस्ती जो होती है, नफस परस्ती जिसको कहते हैं, यानी इंसान जो है वो अपनी मैं का शिकार होता है, तकब्बर में आ जाता है, या लोगों के ऊपर जुल्म तशद्दुद करना शुरू कर देता है। ये पहनने से इंसान में काफ़ी हद तक जो इंसानियत जो है वो डेवलप होती है, जागती है, और इंसान तशद्दुद पसंदी से, उस रुझान से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और ख़ास तौर पे वो लोग जिनके जहन में बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है, तशद्दुद पसंदी, मार कुटाई, झगड़ा रहता है, वो अगर ये पहन लेते हैं, और लकीली उनके जो बुर्ज हैं वो भी इससे सूट करते हैं, तो ये चीज़ बहुत पॉजिटिव जो है वो काम करती है। अच्छा, फिर सेल्फिश हो जाते हैं लोग, अपने अलावा किसी का नहीं सोचते। जेस्पर आप पहन लेते हैं तो बॉडी एनर्जी इस हिसाब से ट्यून होती है कि खुद गर्जी वाला काम जो है वो भी निकल जाता है दिमाग से, और बंदा जो है वो पैरेलल,
इक्वल लेवल के ऊपर दूसरों के लिए भी सोचना शुरू करता है और अपने लिए भी सोचता है। अच्छा जी, अब हम बताते हैं कि लकी स्टोन किन किन लोगों का है। लकी स्टोन जो है जेस्पर संगे यशब, इसका ताल्लुक है जुपिटर के साथ। जुपिटर यानी मुश्तरी, और मुश्तरी के अंडर जो है वो दो ज़ोडिएक साइंस आते हैं। एक आता है सेजिटेरियस, कॉस जिसको कहते हैं, और एक आता है पाइसेस जिसको हॉथ कहते हैं। कॉस और हॉथ वाले लोग अगर इसको पहनते हैं तो ये एक्सीलेंट यानी इनके लिए रिजल्ट्स लेके आता है, और खास तौर पे वो नेगेटिव चीजें जो इन बुर्जों से ताल्लुक रखने वाले लोगों के अंदर पाई जाती हैं, अगर वो पहनते हैं ये, तो ये जादुई तौर पे असर करके उन चीजों से अल्लाह की मेहरबानी से आपकी जान जो है वो इस आप समझ लें एक दवाई है इन चीजों को ठीक करने के लिए, वो आप इस्तेमाल करते हैं तो अल्लाह ताला जो है वो आपको बेहतर चीजों की तरफ ले जाता है। अच्छा, ये पत्थर जो है अच्छा कॉस का मैं आपको ना अरसा बता देता हूँ। जो 23 नवंबर से 20 दिसंबर तक पैदा हुए, 23 को भी 22 दिसंबर को भी, इस दौरान भी जो पैदा हुए हैं वो हैं सेजिटेरियंस, और जो 20 फरवरी से लेके 20 मार्च तक पैदा हुए हैं वो हैं पाइसियंस, पाइसेस के साथ ताल्लुक है। और संगे यशब जो है, या जो जेस्पर आप जिसको कहते हैं, वो ज्यादातर जो रास आता है वो सेजिटेरियंस को आता है, और जो पाइसेस वाले हैं उनको रास आता है। तो बेहतर ये इसको समझने की लकी स्टोन आप जो पूछते हैं ना, लकी स्टोन जो है वो सेजिटेरियस और पाइसेस के लिए है। खास तौर पे जिनके नामों की इब्तिदा दाल के साथ होती है, या दाल अलिफ के साथ होती है, या फे के साथ होती है, या फे अलिफ के साथ होती है, ठीक है, ये इन लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन है। तो अब ये जो चीजें हैं ये हम आगे भी आपके साथ डिस्कस करते जाएंगे। पत्थरों के ऊपर जो है वो सीरीज करते हैं आपके साथ इंशाल्लाह। आप काइंडली अपना फीडबैक दीजिएगा ताकि थोड़ी सी हौसला अफजाई हो और इसको मैं आप लोगों के साथ लेके आगे चल सकूं। कमेंट सेक्शन में अगर पसंद करें तो अपने कमेंट्स दीजिए, और अगर आपको चैनल अगर आप पहली दफ़ा विजिट किया है, पसंद आया है, तो काइंडली इसको आप सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आती है तो इसको लाइक कर लीजिए। मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँगा आपका, और उम्मीद करता हूँ, बल्कि यकीन है मुझे अल्लाह की ज़ात पे कि आप लोग जो हैं इस के अंदर हौसला अफजाई ज़रूर करेंगे। तो फिर नेक्स्ट जो है हमारा जेम स्टोन या लकी स्टोन और बुर्ज, इसका नेक्स्ट एपिसोड जो है करते हैं दोबारा इंशाअल्लाह ताला। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।